हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 10th का है, चैप्टर है सिक्स त्रिभुज। आज की प्रश्नावली हम 6.3 करेंगे। इसके 2 पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक हमने हल किए थे। क्वेश्चन 10 तक हमने हल किए थे। आज क्वेश्चन 11 से हल करेंगे। ये क्या क्या देखिए, जिनका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन। देखिए, क्वेश्चन 11 कह रहा है आकृति 6.40 ये है। कह रहा है कि ए बी बराबर ए सी हमें दिया है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कैसा समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी, ए बी सी की जो है बढ़ाई गई भुजा कौन सी है, सी बी। ये बढ़ाई हमने ई तक पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी लंब है बी सी, यानी ए डी लंब जो है बी सी पर है, तो लंब है तो कोण कितना होगा 90 अंश होगा। और ई एफ लंब है ए सी पर, ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। तो सिद्ध करना है ए बी डी और ई सी एफ समरूप है। ये बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर है कौन सा 11। देखिए, ये हमें जो त्रिभुज दिए, पहले हमें त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए, इसमें जो है त्रिभुज चित्र का बहुत बड़ा रोल है। ये यहाँ पर है, क्या है, लंब है। इसकी भुजा बढ़ाई है हमने ये कहाँ पर लंब है, यहाँ पर। ये कहाँ तक, ई तक है। और ये है एफ, ये भी 90 डिग्री कोण है, और ये भी 90 डिग्री का कोण है, 90। ये है ए, ये है बी, ये है सी, और ये है डी। ठीक, ये हमको दिया क्या, देखिए इसमें दिया है, क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया हमको, ए बी बराबर ए सी। यानी ये भुजा जो है, इस भुजा क्या है, बराबर है। और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी की बढ़ाई भुजा पर बिंदु, और ए डी लंब है। ए डी लंब दिया है किस पर, ए डी लंब इस पर, यानी कि ए डी लंब दिया है, लंब है किस पर, बी सी पर। और जो है ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। तो हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ए बी डी और ई सी एफ के। ठीक, देखिए हमको जो है क्या दिया, यानी चूंकि देखिए ए बी बराबर है ए सी के, ये हमको दिया है। ठीक, दिया है। अब देखिए त्रिभुज ए बी डी, देखिए त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में। ठीक, ए बी डी और ई सी एफ में। देखिए ए बी डी और ई सी एफ में हम क्या लगाते हैं, देखिए कोण देखिए ए, यानी कोण ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर है किसके, कोण ई एफ सी के, ई एफ सी के, कोण ई एफ सी के। चूंकि प्रत्येक कोण जो है इसमें क्या है, 90 अंश का कोण है। ठीक, एक तो ये इसके बराबर हो गया। और देखिए इसमें कोण ए बी डी और ई सी एफ में, ए बी डी और ई सी एफ में। ठीक, देखिए कोण ए बी डी, कोण ए बी डी, कोण ए बी डी। देखिए कोण ए बी डी बराबर किसका होगा, कोण ई सी एफ, कोण यानी कि क्या होगा, ई सी एफ। क्यों, देखिए जब ये कोण जो है दो भुजा आपस में बराबर होती हैं, तो जो उनके संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे। यानी ये कोण जो इस कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो अब कर देंगे एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ के। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, ये आसानी से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। ये कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी है। ठीक,
एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिकाएं AD हैं तथा एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाएं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती हैं। देखिए आकृति 6.41 ये आकृति है, ठीक, ये इसमें है। तो दर्शाइए ABC और PQR क्या है, समरूप है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर, ये 10 नहीं था, ये तो 11 था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें क्या दिया हमको, यहीं दो, पहले हम चित्र बनाते हैं। दो त्रिभुज हैं, ठीक, और एक त्रिभुज ये है, इसकी जो है माध्यिका है ये, ठीक। इसका नाम है ABC, ABC, और यह है D, और यह है PQR, और यह है M, ठीक। देखिए हमको दिया क्या है, दिया है यानी कि इसकी भुजा जो है AB और BC माध्यिका AD अन्य त्रिभुज की PQR इसके समानुपाती है। यानी दिया हमको AB बटा PQ और BC बटा है QR के बराबर, और जो है क्या है AD, यानी AD बटा किसके है PM के, ये हमको दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, और हमको सिद्ध क्या करना है वो भी लिखना पड़ेगा हमको, सिद्ध करना है। यही त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, PQR के। ये ABC समरूप है PQR के, और हमको AB दिया है, BC दिया है, और क्या दिया है, AD दिया है। देखिए जब हमें ये समरूप सिद्ध करना तो हमें AB दिया है और BC का तो अनुपात दिया है, लेकिन अगर हमारा एक कोण हम B कोण C के बराबर सिद्ध कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि दो कोण SAS है, एक कोण और दो भुजा आपस में समानुपाती हैं, एक कोण बराबर है, तो ये समरूप हो जाएगा। तो हमारा काम फोकस है कि B कोण जो है Q के बराबर सिद्ध करना पहले। तो हम देखते हैं इसमें, देखिए AB और PQ है, इसमें है BC, इसमें AD। देखिए ये दिया हमको, चूंकि देखिए यहाँ से यह है AB बटा PQ, ठीक। ये देखिए BC बराबर हम क्या कर सकते हैं, ये BC है, ये BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2BD लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि BC दूरी जो है ये माध्यिका है, ये इसकी क्या है माध्यिका, इसमें दिया है, ठीक, जो हमें दे रखा है। तो BC बराबर किसकी होगी, 2BD के, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम 2BD अपॉन, और QM की जगह क्या कर सकते हैं 2QM, और बराबर AD बटा ये चली गया है AD बटा PM। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है AB बटा PQ बराबर BD बटा QM बराबर AD बटा PM। देखिए AB बटा PQ, BD बटा QM, यानी AD बटा QM, यानी तीनों भुजाएं जो है आपस में क्या समानुपाती हैं। तो क्या हो जाएगा ASS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यानी ABD जो है ABD त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, PQM के। त्रिभुज ABD और PQM के समरूप हो जाएगा। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनका क्या कोण जो है, तब कोण जो है तब कोण B बराबर किसको हो जाएगा, कोण Q के, ठीक, ये हो जाएगा। इसे मान लेते समीकरण 1। अब हम लेते हैं, देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में, इसमें देखिए ये हमारे पास है क्या, AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, ठीक, ये हमको कहाँ दिया है, आगे हमें लिखने की उसमें ज़रूरत नहीं है, दिया है, ठीक। AB बटा PQ और BD यानी BC बटा क्या QR, और हमें कोण B बराबर है, कोण B बराबर किसके, कोण Q के। ये क्या है समीकरण 1 से,
समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा, एस एस क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यही त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम के। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, हैंस प्रूव, ये भी आसानी से प्रूव हो गया हमारा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर है किसके, बीएसी। तो दर्शाइए सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर है 13 है, इसमें दिया है एक त्रिभुज है एबीसी। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ए बी सी, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर है, यही बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, ये हमने डी मान लिया। ठीक, क्या मान लिया, बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एडीसी, एडीसी आ रहा है तो इसे हमें मिलाना पड़ेगा। इसने कह दिया नहीं एडीसी, यानी कोण एडीसी जो है, एडीसी जो है ये कोण एडीसी बराबर बीएसी के, यानी एडीसी ये जो है कोण किसके, इसके बराबर है। तो देखिए हमको दिया क्या है, दिया है कोण एडीसी बराबर किसके, बीएसी के, कोण बीएसी के। ठीक, और इसमें जो हमको सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करना है, यहाँ दर्शाना का मतलब एक ही बात है, दर्शाना है, सिद्ध करना है। सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। ठीक, तो देखिए ये है, तो हमारा काम है पहले यानी कि बी ए सी और ए डी सी को समरूप दर्शाना, तभी हम इसमें यह सिद्ध कर सकते हैं। तो कहते हैं कि त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज बी ए सी में, ठीक, ए डी सी और बी ए सी में, पहले तो जो हमें दिया है वही कर लेते हैं। देखिए कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, दिया है। ठीक, कहाँ से आया है, ये दिया है। ठीक, ए डी सी और बी ए सी के बराबर है। देखिए ए डी सी और बी ए सी, इसमें कोण सी जो है दोनों में कॉमन है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा ए सी डी, यानी कोण ए सी डी बराबर है किसके हो जाएगा, बी ए सी के, भाई बी सी ए के, कोण बी सी ए के। कैसे, उभयनिष्ठ कोण है, ये लिखना भी है कि कैसे बराबर है। ठीक, उभयनिष्ठ कोण। तो देखिए एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यहाँ त्रिभुज एडीसी जो है, यानी त्रिभुज एडीसी और बीएसी समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएगा त्रिभुज बीएसी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो क्या हो जाएगा, हमको देखिए इसे क्या कर सकते हैं हम, देखिए पहले इन दो भुजाओं को ले लेते हैं हम, यानी सी ए अपॉन सी ए, इसकी लेंगे क्या लेंगे, सी बी, क्या लेंगे, सी बी बराबर, ये इसकी क्या लेंगे, इसकी लेंगे देखिए सी डी, और इसकी लेंगे सी डी अपॉन सी ए, इन दो भुजाओं को ले लो सी ए। अब देखिए इसकी हम तिरछी गुणा करते हैं, इसकी सी ए की सी ए से, सी बी की सी डी से, तो आ जाएगा हमारे पास देखिए सी ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी बी डॉट सी डी, और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये भी हमारा आसानी से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती हैं। दर्शाइए कि ABC PQR की है क्या है, समरूप है। ठीक,
देखिए क्वेश्चन नंबर है तो इस अलग पेज पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यानी क्या दिया है इसमें, ए बी सी जो त्रिभुज है, एक एक त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज बना लेते हैं हम पहले। यहाँ पर क्या त्रिभुज है, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी की भुजा ए बी ए सी और माध्यिका है ए डी, माध्यिका क्या है ए डी, डी हमने यहाँ मान लिया, ये माध्यिका है ए डी, ठीक। और अन्य त्रिभुज है, अन्य त्रिभुज की भुजा है पी क्यू आर, पी क्यू पी आर और पी एम, यही अन्य त्रिभुज की अंश है, ये भी हम बना लेते हैं यहाँ पर, यानी पी और यह है क्यू और यह है आर, ठीक, पी क्यू आर, यही पी क्यू पी आर और पी एम, माध्यिका क्या है पी एम, माध्यिका है पी एम के जो क्या समानुपाती है। तो देखिए दिया क्या है पहले, यानी इसकी भुजा जो है, ये भुजा इसके समानुपाती है, ये भुजा इसके समानुपाती है, और जो है ए डी जो है पी एम के समानुपाती है, यानी कि है जो ए बी, देखिए ए बी वटा पी क्यू बराबर ए सी वटा पी आर और बराबर है क्या ए डी बटा पी एम के, ठीक। और हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी क्या समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसमें देखिए हम पहले क्या करेंगे, रचना करते हैं, इसमें हमें रचना करनी पड़ेगी, रचना, ठीक। रचना कैसे करें, देखिए हम, देखिए ए डी तथा पी एम को जो है हम आगे कहाँ तक बढ़ा लेते हैं, यानी कि आगे तक यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, इसे यहाँ तक और इसको यहाँ तक, ये हमने मिला दिया अपनी तरफ से, इसे अपनी तरफ से बढ़ा दिया, ठीक, और इसे भी अपनी तरफ से हमने कहाँ तक यहाँ तक बढ़ा दिया, और फिर बाद में इसको हमने इससे मिला दिया, ठीक, और इसको हमने जो है इससे मिला दिया। उसी प्रकार इसमें करा हमने, इसमें हमने इसको मिलाया और इसको हमने कहाँ तक मिला दिया, यहाँ तक मिला दिया, ठीक। इसका नाम रख देना है हम क्या, इसका नाम जो हम ई रख देते हैं, ए बी सी डी ई, और इसका नाम रख देते हैं हम एल, और ये जो हमने रचना करी है जो है ये हमें लिखना पड़ा, ठीक। देखिए ए डी तथा पी एम को ई तथा एल, ई तथा एल तक इस प्रकार बढ़ाया, इस प्रकार बढ़ाया कि इस प्रकार कि ए डी बराबर जो है किसके है, ये डी ई के है, यानी कि ए डी बराबर किसके है, डी ई के है, और जो है तथा ए डी डी ए के है, और जो है पी एम किसके है, पी एम जो है एम एल के ये बराबर है। और देखिए बी को ई से, बी को ई से और सी को ई से, कोमा सी को ई से, सी को ई से तथा बी को ई से, सी के ई से, और क्यू को एल से, क्यू को एल से, कोमा आर को एल से, आर को एल से क्या कर हमने मिला दिया को मिला। और देखिए चूंकि ए डी व पी एम क्या है, माध्यिका है, क्या है ये माध्यिका, माध्यिका का मतलब होता है यानी कि इन दोनों बिंदुओं को इस रेखा को जो है मध्य बिंदु पर विभाजित कर रहे हैं, काट रहे हैं। जब ये इसकी देखिए माध्यिका है तो इसलिए क्या होगा, देखिए बी डी बराबर हो जाएगा, यानी बी डी बराबर किसको होगा, सी डी के,
सी डी लिख लो या डी सी लिख दो, जहाँ सी डी या डी सी कुछ भी लिखते हैं, डी सी। और जो है क्यू एम बराबर किसके होगा, एम आर के होगा। और देखिए इसमें ए डी बराबर किसके है, डी ई के, डी ई, तथा पी एम बराबर किसके है, किसके, पी एम, एम एल के। देखिए पी एम जो है किसके, एम एल के, आपस में ये बराबर है। ठीक, ये कहाँ से है, ये हमने रचना से करा है, यहाँ से लिख देंगे कैसे आए, रचना से आया। अब देखिए चतुर्भुज ए बी ई सी, कौन सा चतुर्भुज, ए बी ई सी में विकर्ण, कौन सा विकर्ण, ए ई और कौन सा दूसरा, बी सी, बी सी एक दूसरे को डी पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अतः जब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ए बी ई सी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा होगा, समांतर चतुर्भुज है। ठीक, देखिए इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज को कर सकते हैं। इसी प्रकार पी क्यू एल आर, ये चतुर्भुज पी क्यू एल आर भी जो है क्या होगा, समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें हमें इतनी लिखने की जरूरत नहीं है, समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज है तो क्या हो जाएगा, देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ई, चूंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। बी ई कोमा ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ई सी के हो जाएगा। तथा दूसरा चतुर्भुज में देखिए पी आर बराबर किसके हो जाएगा, क्यू एल के, और पी क्यू किसके हो जाएगा, ये एल आर के जो है बराबर हो जाएगा। यानी पी क्यू जो है, पी क्यू कहाँ देखिए, पी क्यू एल आर के बराबर और पी आर जो है क्यू एल के, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब देखिए आगे दिया है हमें, क्या दिया है, दिया है ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर बराबर दिया है ए डी बटा पी एम के। अभी इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, ए बी बटा पी क्यू को। अब देखिए ए सी की जगह हम जो है क्या बी ई लिख सकते हैं, नहीं, देखिए ए सी की जगह बी ई लिख सकते हैं क्योंकि आपस में बराबर है, तो लिख देंगे बी ई, और इसके लिख देंगे पी आर की जगह क्या लिख देंगे, क्यू एल, और इसमें हम 2 से गुणा करते हैं ऊपर, 2AD अपॉन 2PM, तो यह आ जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर बी ई बटा क्यू एल, और 2AD किसको हो जाएगा, देखिए 2AD जो किसको हो जाएगा, यानी कि ए ई के हो जाएगा, ए ई बटा पी एल। तो अब देखिए ट्रिपल एस 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एल के। ठीक, जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनमें संगत कोण ही बराबर होते हैं, तो कोण हो जाएगा, इसलिए कोण बी ए ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी एल, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। और इसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज ए ई सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी एल आर के, ए ई सी पी एल आर के समरूप हो जाएगा, यानी ए ई सी किसको हो जाएगा, पी एल आर के। जब ये वाले हमने जो ए ई बी दिया समरूप, तो ये भी इसके समरूप होगा। ठीक, ए ई सी क्या हो जाएगा, पी एल आर के समरूप हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें कोण सी ए ई बराबर हो जाएगा कोण पी आर पी एल, इसे मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे,
तो आ जाएगा कोण बी ए ई प्लस का कोण सी ए ई बराबर हो जाएगा कोण क्यू पी एल प्लस हो जाएगा कोण आर पी एल। जब बी ए ई और सी ए ई को जोड़ेंगे, देखिए बी ए ई नहीं बी ए ई और जो है सी ए ई, तो क्या हो जाएगा बी ए सी के बराबर हो जाएगा आपस में, बी ए सी लिख दो या सी ए बी लिख दो। कोण हो जाएगा सी ए बी, ये हो जाएगा किसके कोण आर पी क्यू के, आर पी क्यू के। इसे मान लिया हमने समीकरण 3। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी और क्या त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर, ये तो हमको दिया है, यह चीज़ कहाँ से आया, दिया है। और देखिए कोण सी ए बी बराबर कोण किसके, आर पी क्यू के, ये किससे है, देखिए सी ए बी, कहाँ सी ए बी, देखिए सी ए बी, यह देखिए सी ए बी बराबर आर पी क्यू, सी ए बी बराबर आर पी क्यू, समीकरण किससे 3 से। जब ये देखिए एक कोण बराबर है, यानी कि एक तो कोण बराबर है और तो भुजाओं का अनुपात है, यानी क्या हो जाएगा एस ए एस से क्या हो जाएगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। ठीक, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है 15वां क्वेश्चन, ये कह रहा है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, यानी कि 6 मीटर लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया, लंबाई कितनी है, 6 मीटर है इसकी, इससे हम इससे मिला देते हैं। ठीक, और दूसरा कितना है, इसे भी हमने त्रिभुज बना दिया। 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। ठीक, भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है, भूमि पर छाया, ये स्तंभ तो छाया कितनी होगी, 4 मीटर होगी, 4 मीटर। ठीक, इसका नाम रख दिया हमने ए बी सी, इसका नाम रख दिया पी, इसका नाम रख दिया क्यू, इसका नाम रख दिया आर। और क्या है, जबकि उसी समय वही है, एक मीनार की छाया की लंबाई, ये दूसरी वाली ये क्या है, मीनार है, ये छाया की लंबाई कितनी है, 28 है, इसकी छाया ये वाली है 28 मीटर। तब क्या मीनार की ऊंचाई ये हमको याद करनी है। ठीक, ये हमने मान ली एच। ठीक, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दोनों त्रिभुजों अपन समरूप दिखा देंगे, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर वाला फार्मूला लगा देंगे। तो हम पहले इन्हें समरूप दिखा देंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में। देखिए कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर के, कोण पी क्यू आर, क्योंकि प्रत्येक कोण जो है ये 90, चाहे लंब बनेगा तो ये 90 कोण बनेगा। और देखिए कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण किसके, क्यू पी आर के, क्यू पी आर के। क्यों, क्योंकि एक ही समय पर ये हैं, एक ही समय पर, जब एक ही समय पर सूर्य के द्वारा बने हुए कोण है, लिख देंगे यहाँ पर एक ही समय पर सूर्य द्वारा बने कोण, कोण इसमें समय चेंज नहीं हुआ। तब देखिए एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, यानी त्रिभुज ए बी सी जो है क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तब क्या लगाते हैं, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो हो जाएगा ए बी सी, यानी कोण ए बी, दो त्रिभुज समरूप है तो क्या है ए बी बटा किसको जाएगा पी क्यू के,
और यहाँ बी सी, यानी बी सी बटा क्या हो जाएगा इसका क्यू आर के। रख दीजिए ए बी का मान कितना 6 बटे बी सी का पी क्यू का मान कितना एच बराबर बी सी का मान कितना 4 और इसका मान 28 क्यू आर का 4 बटा 28। देखिए 4 सत्ते 28, तो एच की यहाँ करेंगे 1 से और 7 छंग कितना जाए 42, तो एच वाला कितना जाए 42 मीटर। ठीक, ये फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर 16 कि रहा ए डी और पी एम त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रम से माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के। तब सिद्ध करना ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। देख क्वेश्चन है 16। देखिए कह रहा है दो त्रिभुज हैं ए बी सी और पी क्यू आर। तो पहले हम दो त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। ये है ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। ए बी सी और पी क्यू आर, ए डी और पी एम माध्यिका आएंगी। इसकी माध्यिका कितनी है ए डी माध्यिका, यहाँ हुआ है, यह है ए डी और यह है पी एम, पी एम। ठीक, माध्यिका है। जबकि दिया गया हमें देखिए, चूंकि ए डी व पी एम क्या है माध्यिका है, माध्यिका नहीं, ये हमको दिया है, दिया हुआ है। ठीक है नहीं, और क्या दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर के। जब दो त्रिभुज समरूप है तब क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इन संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा, यानी ए बी बटा हो जाएगा पी क्यू के और बी सी बराबर बटे किसके हो जाएगा बी सी हो जाएगा क्यू आर के, और जो है ए सी हो जाएगा किसके पी आर के। तथा संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है लेकिन कोण भी उनके बराबर होते हैं। यानी ए बराबर किसको हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा कोण पी के, और कोण बी बराबर हो जाएगा कोण किसके सी के, और जो है कोण जो है क्या ए बी और सी बी सी का नहीं होगा, बी होगा क्यू के, और जो है कोण सी बराबर किसको हो जाएगा कोण आर के। ठीक, ये हो जाएगा। और देखिए हमको सिद्ध क्या करना है इसमें, इसमें हमको सिद्ध करना है, यानी ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम, ये हमको प्रूव करना। अब देखिए इतना तो होता है ए बी बटा पी क्यू और ए डी बटा पी एम बनाना हमें, यानी ये तो ए डी बटा पी क्यू तो है, इसकी बी सी या ए सी से हमें क्या बनाना है ए डी बटा पी एम बनाना है। ठीक, अब देखिए हमें क्या दिया है, इसने ए बी और बी सी दे रखा है, हमें ए डी बनाना। देखिए ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात दे रखा है हमें, जब बी सी से अनुपात से ये माध्यिका चूंकि हम बी डी का अनुपात ज्ञात कर लेंगे, तो हमें क्या करना है यानी ए डी बनाना है, यानी ए डी को जो हमें समरूप दिखाना है, ए डी और इसके बराबर दिखाना है, यानी कि ए बी डी और पी क्यू एम को हम समरूप दिखा देंगे, तब ये जो आपस में क्या हो जाएंगे तीनों जो आपस में ये हम सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला काम है हमारा ए बी डी और पी क्यू एम को समरूप दिखाना। तो हम देखिए इसकी सहायता से करते हैं। देखिए ये हमारे पास ए बी वटा पी क्यू बराबर बी सी की हम जो क्या लिख सकते हैं, देखिए बी सी को हम, क्योंकि ये डी और माध्यिका ए डी माध्यिका है, जब माध्यिका होती है तब ये दूरी आपस में इस दूरी के बराबर होगी। ठीक, तो हम बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम 2BD लिख सकते हैं, नहीं 2BD लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो है क्यू आर की जगह क्या लिख सकते हैं 2QM। ठीक, और इसे हमें ए सी की लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, ए सी को हम नहीं ले रहे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू। ठीक, और बड़ा हो जाएगा किसके बी डी वटा किसके क्यू एम के। ठीक, इसे मान लिया हमने समीकरण 1। अब देखो त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, ठीक,
देखिए ये ए बी बटा क्या हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू है और बी डी बटा किसके है, क्यू एम के। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, ठीक, जो हमने समीकरण 1 बनाई है इससे। ये ए बी बटा पी क्यू और जो है क्या बी डी बटा क्यू एम, यानी बी डी बटा क्यू एम, ए बी बटा पी क्यू बी डी बटा क्यू एम, और कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के। कहाँ से, ये हमने ऊपर सिद्ध करा क्योंकि दिया है। ये कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण बी बराबर है कोण किसके, कोण क्यू के। कहाँ से आए, ये दिया हमको। जब देखिए दो भुजाओं का अनुपात सम बराबर है, ठीक, और एक कोण बराबर है, तो क्या हो जाएगा, एस ए एस क्राइटेरिया से ये त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू एम की। अब देखिए जो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ से हम देखिए ले लेते हैं दो भुजाओं को, पहले ए बी ले लेते हैं, ए बी और पी क्यू को, यही ए बी वटा क्या पी क्यू, और अब देखिए हम ए डी ले लेते हैं इसे, ए डी, ठीक, ए और डी को, क्योंकि ए डी क्यों लिया हमें, देखिए इसमें हमें ए डी लाना है, ठीक है नहीं, नहीं वैसे बी डी भी ले सकते हैं, फिर बाद में ए डी लेंगे तो उससे और बड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं ए डी वटा पी एम, ठीक, और यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। देखिए आज हमने ये क्लास 10th की 6.3 को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड के मिलने वालों के साथ ही शेयर करें ताकि वीडियो बेनिफिट उनको भी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।